आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंघे में फंसे हुए बालों को इस्तेमाल में लाकर हम अपनी बहुत बड़ी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा सॉक्स के ऊपर चूड़ियाँ चढ़ाने से हमें कौन सा फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं उनके कवर को अक्सर हम फेंक देते हैं, तो किस तरीके से इन कवर्स को हम इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की, जो इस तरीके से इलायची को लेकर के है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, इलायची के सिर्फ दाने इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर का जो छिलका है उसको फेंक देते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि ये छिलका हम किस तरीके से इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, क्योंकि जितना जो है वो टेस्ट और जायका और फ़ायदा इन दानों के अंदर है, बिल्कुल उसी मिकदार में जो है वो इन्हीं छिलकों के अंदर भी है, लेकिन कुछ लोग इनको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते। तो आपने क्या करने हैं, जितने भी इलायची के दाने निकालने के बाद उनके छिलके बच जाएँ, उनको आप लोग फेंके नहीं बल्कि पत्ती वाले डब्बे के अंदर इस तरीके से रख दें। ऐसा करने से क्या होगा कि सारी पत्ती के अंदर इलायची की खुशबू आने लग जाएगी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इलायची घर में नहीं होती तो चाय में हमें डालनी होती है, तो इस तरीके से जब आप पत्ती इस्तेमाल करेंगे तो आपको इलायची की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और इस तरीके से हम इलायची के इन पत्तों को इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, जो चावलों को लेकर है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम लोग चावल बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब हम उनको मिक्स करते हैं तो हमारे चावल ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनको हिलाने के लिए आपने चम्मच का या चमचे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। दूसरी टिप जो है वो ये है, जब भी आप दम हटाएं, ढक्कन उठाएं दम वाला, तो आप 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। सारी स्टीम जब निकल जाए उसके बाद आप इसको मिक्स करें। तो ऐसा करने से कभी भी आपके चावल जो है वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक एक चावल अलग-अलग और बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। तो 1 से 2 मिनट लाज़मी वेट किया करें, क्योंकि स्टीम जब अंदर चावलों की जमा हुई होती है, फ़ौरन से हम जल्दी में हिला लेते हैं तो वो स्टीम चावलों के अंदर रहकर उनको नरम बना देती है। बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। अक्सर जब हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो कवर होते हैं उनको फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इन कवर्स को कभी भी नहीं फेंकना, क्योंकि इनके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। क्या होता है, जब भी सर्दियाँ या गर्मियाँ आती हैं तो हम अपने सीज़न के कपड़े जो है वो रख कर दूसरे सीज़न के कपड़े निकालते हैं, और जब नेक्स्ट सीज़न वही कपड़े इस्तेमाल करने होते हैं तो उनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। कई कई कपड़े रेशमी या कोई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, ज़्यादा वॉश करने से ख़राब होते हैं। तो आप इस तरीके से जब भी बैग वगैरह में कपड़े डालकर रखें तो उसके अंदर 1 से 2 साबुन के कवर रखते हैं। इस तरीके से कभी भी कपड़ों के अंदर से स्मेल नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की, जो चूड़ियों को लेकर के है कि अक्सर क्या होता है, जब भी हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो तंग होने की वजह से, छोटी होने की वजह से, या कई चूड़ियों की डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि जब हम उसको हाथों पर पहनने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे हाथों को या तो ज़ख्मी कर देती हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो रेड हो जाते हैं, हमारे हाथों में दर्द होने लग जाती है उनको पहनते पहनते। तो किस तरीके से हम इसको आसानी के साथ जो है पहन भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। पहली टिप तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है कि शॉपर की मदद से हम इनको पहन सकते हैं, लेकिन वो टिप जो है वो कांच की या कोई भी ऐसी चूड़ियाँ जो इतनी हैवी नहीं होती हैं उनके लिए वो बेस्ट है। लेकिन इस तरह की चूड़ियाँ जिसके अंदर की डिज़ाइनिंग जो है वो अजीब सी बनी होती है, जब उतारते हैं तो हमारे हाथों पे ज़ख्म हो जाते हैं, उनके लिए आपने क्या करना है, कोई भी छोटे साइज़ की सॉक्स लेकर हाथ पर अच्छे तरीके से पहन लेनी है, जो फिक्स हो जाए, ज़्यादा खुली ना हो। उसके बाद आपने चूड़ी को इस तरीके से सॉक्स के ऊपर कर लेना है और फिर सॉक्स को पकड़ के दूसरी साइड को इस तरीके से खींचना है। इतनी इजीली जो है वो आपकी चूड़ी हाथ से उतर जाएगी, ज़ख्म भी नहीं होगा और ना ही किसी भी किस्म का निशान पड़ेगा। तो ये टिप आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, स्पेशली जो इस तरह की चूड़ियाँ हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, और अगर आप ट्राई करें तो मेरे साथ फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। अक्सर क्या होता है, हम लोग ज़्यादा सारे आलू लाकर घर में रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं उनसे टाइम निकलता और वो ख़राब हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम महफूज़ कर सकते हैं? पहली टिप तो ये है कि जब भी आप आलूओं को महफूज़ करें तो जिस भी टोकरी में या जिस भी चीज़ में महफूज़ कर रही हैं उसके अंदर इस तरीके से कोई भी कागज़ रख दें। इस तरह से जो है वो आलू ख़राब नहीं होंगे। सेकंड टिप ये है कि जहाँ पर भी आप आलूओं को महफूज़ करके रखें उसके अंदर एक
लहसुन लेके इस तरीके से छोटे छोटे जवे इनके निकाल के आपने आलूओं के अंदर डाल देने हैं। इस तरह से आप लोग 2 से 3 हफ़्ते आराम से आलूओं को महफूज करके रख सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आपने कभी भी आलूओं को वॉश करके महफूज नहीं करना, ऐसे ही रखना है। अब हम कर चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। बहुत ज़बरदस्त है, मेरे लिए तो ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। मैंने सोचा आपके साथ भी ये आइडिया लाजमी शेयर करूं। अक्सर इस तरीके से हम लोग मेजरिंग स्पून लेकर आते हैं, ये सारे एक ही जगह पर बंद होते हैं और इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है, इसलिए हमें उनको खोलना पड़ता है। और जब हम इसको खोल लेते हैं तो फिर हमें इनको संभालना और भी मुश्किल लगता है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम इसको एक जगह पर महफूज कर सकते हैं कि हमारे जो टेबल स्पून है या छोटे स्पून है ये गुम ना हों। इस तरीके से सेफ्टी पिन हर घर में इजीली अवेलेबल होती है, छोटी या बड़े साइज़ की जो कोई भी आपके पास है। आपने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, छोटे एक साइड पे कर लेने हैं और बड़े एक साइड पे। इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दें और इजीली जो है ये महफूज हो जाएंगे, बिल्कुल भी कहीं भी गुम नहीं होंगे। और जो भी आपको इसमें से स्पून चाहिए उसको निकाल के साइड पे करके बाकी को एक साइड पे करके इस्तेमाल कर लें। तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब इसी के लिए एक सेकंड टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने वो इस्तेमाल नहीं करने तो आप क्या करें, इस तरीके से रिंग जो होते हैं कीज़ के, वो उसके अंदर से आप कोई भी इस तरीके से रिंग निकाल लें। ये भी ज़बरदस्त तरीका है, इसकी मदद से भी आप इन स्पून्स को महफूज कर सकती हैं। बड़े साइज़ के जो स्पून हैं उनको आप इस तरीके से सेव कर लें। अगर आपके पास बड़ी सेफ्टी पिन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ईज़िली आपने इसके अंदर फिंगर रख के इसको ओपन कर लेना है और 1 बाय 1 इसके अंदर इस तरीके से डालते जाना है। बहुत ईज़िली ये डल जाएगा और इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान लगेगा। अभी मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगी। अगर आप अभी तक वीडियो पे मौजूद हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छी लग रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली मिल सके। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरी वीडियोज़ को डेली वॉच कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अजर दे। इस तरीके से मैंने सारे के सारे स्पून्स जो है वो इस के अंदर डाल लिए रिंग के अंदर, और इजीली जो है वो सारे डल गए हैं। आप मज़ीद भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो कोई भी इसमें से बड़ा या छोटा आपने इस्तेमाल करना है उसको आप निकालें और बाकी जो हैं उनको आप साइड पे कर लें। इजीली इस्तेमाल भी हो जाएगा और कहीं भी ये स्पून गुम भी नहीं होंगे, आपकी जो जगह है वो भी ज़्यादा कवर नहीं होगी। तो ये टिप आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बात कर लेते हैं लास्ट टिप की, जो कंघी के बालों को लेकर है। कि अक्सर क्या होता है, जो भी कंघी से बाल निकलते हैं या तो हम उनको ज़ाया कर देते हैं या फिर जमा करके बेच देते हैं। लेकिन अगर ये टिप आप देख लेंगे तो दोबारा कभी भी अपने बालों को ज़ाया नहीं करेंगी। अक्सर घरों में बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते हैं जो बच्चों और बड़ों सभी को परेशान करके रख देते हैं और पूरा घर उनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। जितनी मर्ज़ी भी उनके लिए दवाइयाँ वगैरह ला कर रखते हैं लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ते। तो आपको जहाँ कहीं भी चूहे नज़र आएँ उस जगह पर आपने इन बालों को रख देना है। अगर कहीं चूहों की बिल है तो वहाँ पर रख दें, क्योंकि चूहे जो है वो बालों को काट नहीं सकते और इस तरीके से इनसे बहुत ज़्यादा वो डरते भी हैं। तो जहाँ भी होंगे वहीं पर वो मर जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे। तो अक्सर क्या होता है, सोफ़े वगैरह के अंदर भी घुस जाते हैं। तो उस जगह पर भी जहाँ पर उन्होंने सुराख किया हो उसके आगे इस तरीके से रख दें, तो आपको इस तरीके से चूहों से आसानी से जान छूट जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।